नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम जो बात करेंगे कैटरिंग बिजनेस के बारे में। दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर जो कैटरिंग बिजनेस है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है आज की डेट में। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा आज की डेट में जो हमारे फंक्शन होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम दो तीन फंक्शन के नाम लेते हैं, जैसे मैरिज मैरिज का फंक्शन हो गया, मैरिज एनिवर्सरी का फंक्शन हो गया, या आपका बर्थडे का फंक्शन हो गया, कोई बर्थडे अगर है तो उसका फंक्शन हो गया, या कोई भी कई तरीके के, जैसे रिटायरमेंट होता है किसी के, रिटायरमेंट का फंक्शन हो गया। तो बहुत तरीके के फंक्शन होते हैं दोस्तों। एनिवर्सरी हो गया, मैरिज एनिवर्सरी हो गया, मैरिज सेलिब्रेशन हो गया, बर्थडे हो गया, बहुत तरीके के फंक्शन होते हैं। तो उसके अंदर जो स्पेशलिस्ट कैटरिंग होती है, स्पेशलिस्ट कैटरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री का मतलब आपको पता है, कैटरिंग के अंदर सबसे बड़ा जो कैटरिंग इंडस्ट्री आती है वो फूड इंडस्ट्री के अंदर आती है, फूड के अंदर। और फूड इंडस्ट्री जो होती है वो टिकी होती है टेस्ट के ऊपर। जिसके पास ज्यादा अच्छा टेस्ट होता है देन उसी को ज्यादा बिजनेस मिलने के चांस होते हैं दोस्तों। बहुत ज्यादा जो हमारे गवर्नमेंट टेंडर होते हैं, जो गवर्नमेंट हमारे जो प्राइमरी ये स्कूल्स होते हैं, जो स्कूल्स हो गए, हमारे कॉलेजेस हो गए, इसके अंदर कैटरिंग का बहुत स्कोप होता है बिजनेस का, बहुत ज्यादा। क्योंकि वहां पे डे बाय डे कोई ना कोई हर साल कोई टीचर रिटायर हो रहा है। अगर हम लोग किसी बैंकट हॉल के बारे में अगर बात करते हैं तो आपको पता है डे बाय डे जब मैरिज का सीजन होता है, तो जब मैरिजें बहुत ज्यादा होती है, बर्थडे तो आपको पता है कि हमेशा होता रहता है। ये सारे कैटरिंग का फंक्शन, कहने का मतलब एक ऐसा है, ये रनिंग फंक्शन है। इससे ये रनिंग फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि ये सीजनली फंक्शन है। सीजन तो मैरिज का आप कह सकते हैं, बट आपका रिटायरमेंट हो गया, या तो आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, या एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हो गया, किसी भी टाइप के सेलिब्रेशन जो होते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कैटरिंग का सबसे बड़ा रोल होता है। क्यों? क्योंकि कैटरिंग फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, और ये इंडस्ट्रीज टेस्ट के ऊपर टिकी हुई है। अगर आपके पास अच्छा टेस्ट है, अगर आप लोग जो भी चीजें बनाते हैं, चाहे वो वेज हो, चाहे वो नॉन वेज हो, या किसी भी टाइप का आप खाना, लंच हो गया, आप लंच का प्रोवाइड कराते हैं, या डिनर प्रोवाइड कराते हैं, या अलग अलग चीजें प्रोवाइड कराते हैं, खाने पीने से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल टेस्ट का होता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ा कैटरिंग के बारे में ये बताया। जैसे शादी ब्याह के अंदर कैटरिंग आपने देखा होगा, बड़े बड़े मैरिज ब्यूरोज जो होते हैं, बड़े बड़े हॉल होते हैं, बड़े बड़े, आपने पार्कों में देखा होगा जो बड़े बड़े पार्क होते हैं दिल्ली के अंदर या इंडिया के अंदर, वहां पर आपने देखा होगा कैटरिंग के बहुत सारी डिश लगी होती है ना, जो स्टील के उसमें बर्तन में बहुत सारी डिश लगी होती है। तो प्लेटेस होती है, प्लेट का रेट जो कैटरिंग इंडस्ट्री होती है वो प्लेट का रेट देती है। जैसे खाने के अंदर आपके 10 आइटम हो, 20 आइटम हो, डिपेंड ऑन केस बाय केस, या आइटम वाइज आइटम आप कह सकते हैं। तो आइटम के हिसाब से वो थाली का अमाउंट चार्ज करते हैं। कहीं पे 2000 की थाली होती है, कहीं 5000 की थाली होती है, बहुत सारी अलग अलग रेट की थाली होती है दोस्तों। और जैसे आपने देखा होगा जो बड़े बड़े, जैसे दिल्ली के अंदर में एग्जांपल में मानूं, पार्क हैं बड़े बड़े, या डीडीए की लैंड है, तो वहां से भी डीडीए से एनओसी लेके, एमसीडी से एनओसी लेके आप वहां पे भी जो टेंट का जो सेटअप होता है बहुत बड़ा, आपने देखा होगा, बहुत डिजाइन से बनाया जाता है, बहुत बड़े बड़े लेवल के अच्छे अच्छे। तो वहां पर भी कैटरिंग का भी सबसे बड़ा रोल होता है। जैसे इसके अंदर टेंट वाले जो उनका लिंक अप होता है, एक लिंक होता है, टेंट में कैटरिंग का बिजनेस अलग है और टेंट हाउस अलग है, बट लिंक होता है, लिंक बिजनेस है। क्योंकि आपको पता है जहां सेलिब्रेशन है वहां टेंट का काम तो जरूर है, क्योंकि टेंट लगेगा तभी उसके बाद ही सारा का सारा जो कैटरिंग वालों का काम चालू होता है दोस्तों। तो मैंने आपको ये एक छोटी सी डेफिनेशन बताई है दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं रिगार्डिंग कैटरिंग बिजनेस, तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि लाइसेंस के बारे में क्या है, कैसे क्या नहीं है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको इसके अंदर जितनी भी चीजें बताई हैं, इसका डेफिनेशन आप बेसिकली कह सकते हैं कि डेफिनेशन है। अगर आपको इसका लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई बात करनी है या कोई जानकारी लेनी है, तो आप इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर आपके थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा, या आपको नंबर लिंक कर रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। और जो भी आपकी क्वेरी है उसका जो भी सॉल्यूशन है, आप जो भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप पे डालेंगे, हमारी टीम 24 से 48 घंटे के अंदर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएगी बाय व्हाट्सएप दोस्तों।
तो अगर आपका भी कोई, अगर आप खुद भी, जैसे ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस है, तो आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं इस नंबर से, बट लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू दोस्तों। तो दोस्तों अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सबसे बड़ा रोल तो यही आएगा ना, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। अगर आपको कोई लाइसेंस बनवाना है या कोई परमिशन लेनी है इसकी, तो इसके लिए लाइसेंस कौन कौन से जरूरी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो दोस्तों डॉक्यूमेंट, अगर मैं मान के चलता हूं कि कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, छोटी सी फर्म है, कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, इंडिविजुअल बंदा है कोई, ठीक है, जैसे कोई पार्टनरशिप है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसके हिसाब से कुछ डॉक्यूमेंट डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे पार्टनर्स में पार्टनरशिप डीड हो गया, और जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी केवाईसी होगी, रजिस्टर्ड ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वहां की एनओसी हो गई, तो ये पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट है। अगर आरओसी के डॉक्यूमेंट, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आपकी है, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रन कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको जो डायरेक्टर है, जितने भी कंपनी में डायरेक्टर हैं, 2 डायरेक्टर है, 5 है, 10 डायरेक्टर हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं दोस्तों, सबकी केवाईसी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सबकी केवाईसी डॉक्यूमेंट, उनका केवाईसी में क्या क्या होगा, उनका आधार कार्ड होगा, उनका पैन कार्ड होगा, उनका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा दोस्तों। और जो आरओसी के डॉक्यूमेंट है, यानी जो आरओसी जब कंपनी बनती है, जैसे मेमोरेंडम एमओए होता है, एओए होता है, और जो भी चलान है आपके कंपनी का सर्टिफिकेट है, जिसको सीओआई बोलते हैं, सर्टिफिकेट इन इनकॉर्पोरेशन, आपका जो सर्टिफिकेट है कंपनी का, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट आपके सारे के सारे आरओसी के पेपर चाहिए होते हैं। और जो प्रोप्राइटर है उसके बिल्कुल कम डॉक्यूमेंट, यानी मिनिमम टू मिनिमम डॉक्यूमेंट लगते हैं उसके अंदर। जो भी आपका, अगर आपका कैटरिंग का बिजनेस है, आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक स्टार्टअप हैं, इस कैटरिंग के बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, अच्छी बिजनेस की ग्रोथ चाहते हैं, तो दोस्तों आपको सारे लाइसेंस, जितनी भी गवर्नमेंट परमिशन है, आपको लेनी पड़ेगी। मैं आगे बताऊंगा कौन कौन सी परमिशन आपको लिए मैंडेटरी है, लेनी चाहिए, लेनी जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट, जो इंडिविजुअल बंदा है, यानी सिंगल पर्सन है, एक बंदा है, तो उसको अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और साथ में जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, अगर आप रेंट पे है, अगर रेंट एग्रीमेंट आपके एप्लीकेबल है, तो आपको रेंट एग्रीमेंट चाहिए, वहां का इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, आपका वाटर का बिल चाहिए उधर, और आपका साथ में वाटर के बिल के साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बिजली का बिल है, वो भी आपको चाहिए होगा दोस्तों। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं जो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और कुछ डॉक्यूमेंट, 2-3 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट होंगे जब फाइल डलेगी आपकी ऑनलाइन, जब आप अप्लाई करेंगे डॉक्यूमेंट को, सॉरी लाइसेंस को आप अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम पे जब कोई चीज बिलिंग करेगी, वहां दिखा देगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट में आप कह सकते हैं वाटर रिपोर्ट हो सकती है, या कोई अदर लाइसेंस की कॉपी हो सकती है, या आपका साइट प्लान हो गया, आपका की प्लान हो गया, या आपके बिजनेस स्टार्टअप की फोटोग्राफ्स हो गई, तो या आपके बिजनेस की लोकेशन आपको अपलोड करनी पड़े। कहने का मतलब है ये अदर चीजें हैं, डिफरेंट टू डिफरेंट, आपके लाइसेंस पे डिपेंड करेगा, आपकी कैटेगरी, फर्म के स्टेटस पे डिपेंड करेगा। अगर आपकी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट मांगेगा अपलोड करने के लिए हो। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो उसके हिसाब से। अगर आपकी एलएलपी है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, अगर आपकी एलएलपी है तो उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और अगर प्रोप्राइटरशिप है तो मिनिमम, कम से कम डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं दोस्तों। तो ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, जो कैटरिंग का बिजनेस है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो ये जो टॉपिक अब मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि मैं लाइसेंस कौन से लूं, कौन कौन से लाइसेंस लूं, इतने सारे लाइसेंस हो कि ये लाइसेंस लो, वो लाइसेंस लो, सारे, मुझे कंसल्टेंट है, मुझे कोई सीए है, या मुझे कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कंसल्टेंट है, ये ले लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट लाइसेंस आपको लेने ही लेने पड़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप क्या लेंगे दोस्तों? जी ट्रेडमार्क। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे ट्रेडमार्क ये किस लिए, तो लाइसेंस थोड़ी ना है दोस्तों। अगर आपने कोई बिजनेस का नाम अपने, या बिजनेस का लोगो, अगर आपने बिजनेस का नाम या कोई लोगो बहुत मेहनत से बनाया है, उसके अंदर एक यूनिकनेस है, और आप चाहते हैं कि आपके जो एम्प्लॉय होते हैं आपका बिजनेस को कॉपी ना करे, होता है ना, जैसे आप किसी एम्प्लॉय को रख लेते हैं, बाद में वही एम्प्लॉय आपका कंपटीटर बन जाता है, या आप किसी रिलेटिव या किसी रिश्तेदार को रख लेते हैं, वही रिश्तेदार आपका कंपटीटर बन जाता है, रिलेटिव बन जाता है कंपटीटर, या कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है दोस्तों, या कोई आपका पड़ोसी, क्योंकि आज की डेट में आपको पता है कोई भी पड़ोसी अपने बिजनेसमैन को देख के खुश नहीं रहता है।
तो कहने का मतलब है उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये आता है, यार मैं भी ये बिजनेस कर लेता हूं, मैं भी ये काम कर लेता हूं, और आपके बिजनेस का नाम वो कॉपी कर सकता है दोस्तों। तो इसके लिए आपको ट्रेडमार्क, आपका जो भी लोगो है, जो भी वर्ड मार्क है, आपका कोई नाम है, ब्रांड नेम है, उसका ट्रेडमार्क आप जरूर कराइए। ये नंबर 1 दोस्तों चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आगे चल के बताऊंगा आपको दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, सेकंड नंबर पे जो लाइसेंस आता है वो FSS है, फूड सेफ्टी का लाइसेंस आता है दोस्तों, FSSAI, ठीक है। फूड सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका बिजनेस फूड इंडस्ट्री का बिजनेस है, फूड से जुड़ा हुआ बिजनेस है। जो भी बंदा फूड कैटेगरी में आता है, जो भी स्टार्टअप, जो भी बिजनेस फूड कैटेगरी में आता है, उसको वो लाइसेंस लेना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। उस लाइसेंस के बिना वो कैटरिंग का काम नहीं कर सकता है दोस्तों। तो सेकंड नंबर पे दोस्तों आपका FSSAI फूड लाइसेंस आ गया। थर्ड नंबर पे जो आपका लाइसेंस आ गया, अगर आप दिल्ली के अंदर हैं तो दिल्ली के अंदर आप कह सकते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लाइसेंस, MCD, ठीक है ना। MCD लाइसेंस आपका कैटरिंग का बिजनेस है तो उसका बनेगा। साथ में आपका एक ईटिंग हाउस भी कह सकते हैं, या कैटरिंग का एक अलग कैटेगरी होती है जिसके अंदर MHA के थ्रू लाइसेंस फाइल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इश्यू करती है लाइसेंस दोस्तों। तो ये सारे लाइसेंस जो मैंने आपको बताए हैं, ये लाइसेंस बहुत जरूरी है। साथ में हो सकता है एक दो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट आपको और पड़े इसके अंदर। क्यों? क्योंकि आपको अपने बिजनेस के लाइसेंस और कंप्लाइंस, बिजनेस के कंप्लाइंस कंप्लीट करना दोस्तों बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हो सकता है इन फ्यूचर में आपका बिजनेस या कोई आपका कंपटीटर आपके अगेंस्ट में कंप्लेन डाल दे, या कोई आपका कस्टमर हो सकता है वो कंप्लेन डाल दे आपके बिजनेस पे कि आपने उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है, कि आपने बोला था ऐसा करेंगे, टेंट हाउस में ये चीजें लगाएंगे, फूड में हम ऐसा करेंगे, आपने फूड में जो खाने की जो टेस्ट बनाया वो टेस्ट बहुत खराब है, किसी में मिर्ची तेज है, किसी में नमक कम है, तो आपके घर में कंप्लेन कभी भी हो सकती है। फूड वालों का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है, जो फूड इंडस्ट्री है वो टेस्ट पे टिकी हुई है। आपका टेस्ट, खाने का टेस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए दोस्तों। तो कहने का मतलब है अगर आपके कंप्लाइंस पूरे नहीं होंगे तो आपके अगेंस्ट में कंप्लेन कभी भी हो सकती है। और जो अगर आपने लाइसेंस नहीं ले रखे होंगे, फूड लाइसेंस हो गया, MCD लाइसेंस हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, आपका ISO हो गया, शॉप इस्टेब्लिशमेंट हो गया, आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया, MSME हो गया, ये सारे रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास नहीं है तो आपके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं कंप्लेन हो सकती है। और वो कंप्लेन फॉरवर्ड टू जो डिपार्टमेंट है, अगर फूड डिपार्टमेंट के पास कंप्लेन जाती है तो वो फॉरवर्ड हो जाती है कोर्ट के अंदर, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सिविल कोर्ट है या आपका तहसील है, अगर आपके जो स्टेट में है, जैसे दिल्ली के अंदर मैक्सिमम केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रांसफर होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके पास लाइसेंस जो बहुत होना जरूरी है। और अगर कोई अफसर, MCD ऑफिसर आपकी जगह पे प्रेमिसेस पे विजिट करता है, या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या फूड सेफ्टी वाले आपके ऑफिस पे विजिट करते हैं, अगर जो कंप्लाइंस का पालन आपने नहीं किया है, हाइजीन मेंटेन नहीं किया है, कि आपने खाने पीने के काम में वहां कीड़े मकोड़े घूम रहे हैं, वहां पर आपने हाइजीन को मेंटेन नहीं किया है, साफ सफाई नहीं रखी है, डस्टबिन का प्रयोग आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो भी आपके ऊपर लीगली एक्शन हो सकता है और आपको हैवी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। और इन यहां तक कि पेनल्टी के साथ साथ आपको जेल भी हो सकती है अगर आपके उस फूड आइटम से कुछ खाकर कोई हॉस्पिटल की कैटेगरी में, या हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है उसको, या बीमार हो जाता है, या किसी भी टाइप की उसके शरीर में कोई बात होती है तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए आपके लिए जो लाइसेंस है वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। तो अगर आप, मैं डरा नहीं रहा दोस्तों, कहीं आप सोच रहे हो मैं डरा रहा हूं, मैं आपको बेसिकली नॉलेज दे रहा हूं। अगर आप इस लाइन में काम कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपको ये लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं यही विराम देना चाहूंगा दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।